reactions. So redox reaction next chapter है अपना. Redox reactions are very important because these happens in many natural processes. मतलब कि जो आपके काफ़ी सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनमें redox reactions होती हैं, जैसे कोरोजन हो गया, कम्बुशन है, ठीक है. काफ़ी सारे आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, ठीक है, और ईटीसी जैसे ये सारी चीज़ें. अच्छा, जो आजकल एक बड़ा इशू है ओजोन डिप्लीशन का, तो वो भी एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक है. तो आपको इसलिए रेडॉक्स रिएक्शंस को समझना ज़रूरी है. नाउ तो फर्स्ट जो चीज़ है आपको रेडॉक्स समझने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना होगा, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन को जब हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है, देखिए. तो फर्स्ट जो ऑक्सीडेशन होता है वो पहला तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर किसी भी मेटल में या किसी भी नॉन मेटल में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ऑक्सीडेशन उसका होता है. फिर नेक्स्ट है बाय द एडिशन ऑफ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो अगर जैसे कोई मेटल है आपके पास, लाइक यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में Cl2 आपने ऐड किया हुआ है, तो मैग्नीशियम की का जो है ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक. फिर नेक्स्ट रिमूवल बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, जैसे यहाँ सल्फ़र से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया हुआ है, तो ये भी एक टाइप है कि इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन होता है. नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आप हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तब भी आपका जो है ऑक्सीडेशन होगा. जैसे कि यहाँ पर ये 2K4FeCN6 है, तो यहाँ से आपने एक जो है के यानी पोटेशियम के 2 एटम्स को यहाँ पर हटाया है, तो इसके ऊपर जो है आपका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे और तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ रिडक्शन की बात करते हैं. तो रिडक्शन आपका बाय द हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो तो आपका रिडक्शन हो जाता है. जैसे कि ये इथीन है, इथीन में आपने 2H यहाँ पर एक और यहाँ पर तो ऐड किया है, तो इसका रिडक्शन हो गया. फिर सेकंड है आपका, अगर किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आप ऐड करते हो तब भी आपका रिडक्शन होता है. जैसे कि यहाँ पर देखिए कि HgCl2 है और SnCl2 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 Cl निकल के SnCl2 में ऐड हुए हैं, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Sn का यानी कि टिन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पहले यहाँ पर +2 थी, अब ये यहाँ पर +4 हो गई है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पर. नेक्स्ट है, अगर आप रिमूव कर रहे हो ऑक्सीजन को तब भी आपका रिडक्शन होता है. जैसे कि यहाँ HgO है और HgO में से आपने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, तो यहाँ पर Hg का रिडक्शन हो गया है, ठीक है. नेक्स्ट रिमूवल बाय द रिमूवल ऑफ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वहाँ से रिमूव कर रहे हो, जैसे कि FeCl3, यहाँ पर अभी Fe के पास अभी 3Cl एलिमेंट मतलब एटम आपके एडिड थे, बट आपने वहाँ से एक Cl को यहाँ से हटा दिया है, तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले यहाँ पर +3 था, अभी यहाँ पर +2 हो गया है, तो ये रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है. अभी ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन. तो पहला आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं. कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, इसे आप डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं. सपोज़ कि यहाँ Na है और Na में से आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया है, तो ये क्या हुआ, Na का ऑक्सीडेशन हो गया है. इसके कंपैरिजन में अगर कोई भी अगर आपका जो नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसका रिडक्शन हो गया है. इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोनेशन कहते हो.
जैसे कि क्लोरीन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, तो ये इसका रिडक्शन हो गया है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से। तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर आपका पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पर ये है जिंक और यहाँ पर अब ये +2 स्टेट में आ चुका है, दैट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि अगर आप इस स्केल को ऐसे समझें कि यहाँ 0 है, यहाँ +1 +2 +3, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। जब भी आप अगर इस डायरेक्शन में जाएं माइनस साइड, तो इस साइड में आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। और अगर आप प्लस की साइड में जा रहे हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फिर चाहे आप -3 से -2 पर ही क्यों ना जाओ, बट डायरेक्शन तो आपकी ऑक्सीडेशन साइड ही है ना, तो वो ऑक्सीडेशन ही होगा। ओके, चाहे आप +3 से +2 पे जाएं, लेकिन डायरेक्शन आपकी कौन सी है, रिडक्शन की है, तो रिडक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक ये देखिए Fe+3 से +2 हो गया। अभी आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ देखिए NO3 ये +5 था, अभी ये +3 हो गया, दैट मीन्स कि इसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी क्लियर हो गई हैं इस कॉन्सेप्ट से चीज़ें।